हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और बार साफ संवाद सीधी बात बाय डीएच प्रोडक्शन के एक और अनोखे पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे गेस्ट हैं वो गुजराती इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के एक उभरते सितारे हैं। ही इज इन ग्रेट एक्टर। बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो थिएटर आर्टिस्ट जिन्होंने आर्ट को घोल के पी लिया है। अमेजिंग एक्टर। उन्होंने काफी फिल्में की। कई फिल्में ऐसी थी जिनके किरदार लोगों के जहन में घर कर गए। उनका नाम था कृणाल, मुन्ना और तेजस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे गेस्ट के बारे में, जो है परीक्षित तमालिया। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत मजा है। आई होप कि आगे और मजा आए। क्या बात है। सो परीक्षित भाई, पहले मैं आप तमालिया जो लास्ट नेम, राइट? क्या है मेरे को बताओ। मैं थोड़ा सा यूनिक सरनेम है, मैंने आज तक कभी नहीं सुना। बताइए। मतलब थोड़ा सा रूट्स। ये वैसे तो ये खुजली मुझे पसंद है लोगों को जो होती है। मैं गुजराती हूँ, लेकिन लोगों की खुजली वहां पे खत्म नहीं होती। लोगों को ये जानना होता है कि भाई लेकिन अब तक हम तुझे जिस जात का मान रहे हैं, तू उस जात का या किसी और जात का है। क्योंकि लोगों को वो खुजली होती है ना कि यार ये ऐसा दिख रहा है तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा दिख रही है तो ये वो बैकग्राउंड से। मैं रबारी हूँ बाई कास्ट, तो बहुत मुझे ये रिएक्शन मिलता है, लेकिन आप लगते नहीं हो तो मुझे पता नहीं कैसा लगा जाता है। क्योंकि मैं वैसे बड़ा नहीं हुआ जहाँ पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके बैकग्राउंड से लोगों को उनके बैकग्राउंड या कास्ट या धर्म से जानते हैं। मैं बहुत ही अलग तरीके से बड़ा हूँ। तो बट हाँ, बाई कास्ट आई एम रबारी। लेकिन मेरे घर में किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म या फिर कास्ट का माहौल नहीं है। मेरे मॉम ब्राह्मण है, मेरे फादर रबारी है, तो उनकी शादी लव मैरिज थी। तो पढ़ाई प्यार के बीच में हो, तो प्यार ही बड़ा धर्म है हमारे घर। क्या बात है। ग्रेट ग्रेट थिंग टू स्टार्ट विद। हम बात करेंगे आज आपकी जर्नी के बारे में। शुरुआत में ये करूँगा, कैसा था आपका फेज स्कूल में? एक्टर बनने का प्लान शुरुआत से ही था या कोई पॉइंट जिसने क्लिक करा, या कैसा था? बिल्कुल ही प्लान नहीं था। लोग ज्यादातर ये बोलते हैं कि यार मैं तो बचपन से एक्टर बनना चाहता था। मेरा ऐसा कभी था ही नहीं, कोई प्लान नहीं था। मुझे ऑलवेज स्पोर्ट्स में जाना था, पर्टिकुलरली इन क्रिकेट। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, सुरेंद्र नगर, जो अहमदाबाद से कुछ 120 किलोमीटर, वहाँ पे जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे अच्छी थी स्कूल, वहाँ की बेस्ट स्कूल थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेट नहीं था कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। तो मैं सारे स्पोर्ट्स खेलता था। अगर वो हर सैटरडे कंपटीशन पीरियड था तो फिर बास्केटबॉल भी खेल लिया, खो खो भी खेल लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, बैडमिंटन भी खेल लिया। तब वो किंग खेलते थे ग्रुप बना के, है ना, लड़के और लड़कियों के बीच। तो बस अपनी पसंद वाली लड़की से आउट होना है, बाकी नहीं आउट होना है। वो खेल लिया, तो वो सब खेलते थे। तो बहुत ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था। बहुत ही अच्छा बचपन गया मेरी। मैं जहाँ पे रहता था, मेरे घर से कुछ 300 मीटर शायद मैक्स मेरी स्कूल थी, और रोज मुझे रिक्शा लेने आती। तो इतना ज्यादा ओवर पैम्पर्ड था, और उसका रीजन ये था कि मेरी 3 सगी बड़ी बहन है, और उससे पहले मेरे 2 बड़े भाई थे। उसमें से एक भाई की डेथ हो चुकी थी। तो मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस थे कि यार इसको कुछ ना हो जाए, इसको ये चीज वो चीज फलाना ढिमका। उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी नहीं थी, फिर भी वो सारी चीजें देते थे। तो वो जो मुझे तब नहीं मालूम चलता था, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो रही स्कूल मुझे दिख रही है, क्यों रिक्शा में भेज रहे। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ता है कि यार उनको कितनी फिक्र थी, उनको कितना टेंशन होता होगा कि यार इसको कुछ ना हो जाए। उस फिक्र की वजह से शायद वो मुझे इतना पैम्पर करते थे। तो स्कूल अच्छा था। फिर मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुआ, उसके रीजन कुछ और थे शिफ्ट होने के। बट हाँ, स्कूल अच्छा था, स्कूल बहुत अच्छा मेमोरेबल। कैसा था कॉलेज लाइफ आपका? स्कूल में आपने कोई थिएटर वगैरह, आर्ट वगैरह नहीं, कुछ नहीं? स्कूल में मैं यार अब अच्छा नहीं करता हूँ, तब अच्छा डांस करता था। तो तब ऐसा था कि यार तब ये नहीं था कि गिटार पकड़ो तो लड़कियां पटेगी, तब ऐसा था कि डांस करो तो लड़कियां पटेगी। तो डांस करते थे, गरबा करते थे। थिएटर नहीं होता था मेरे स्कूल में, थिएटर बिल्कुल नहीं होता। थिएटर का कोई स्कोप ही नहीं था, मालूम ही नहीं था थिएटर क्या। ये ऐसे में थिएटर से बहुत नोन था क्योंकि मेरे फादर और मेरे चाचा ये थिएटर बैकग्राउंड से हुआ। तो पापा के साथ बहुत सारे प्लेस देखे, बहुत सारे, और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि यार ये
15 सेकंड में अंधेरे में ये कैसे चेंज हो रहा है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एज अ चाइल्ड इट यूज्ड टू फैसिनेट मी अ लॉट कि यार हाउ इज इट पॉसिबल कि 15 सेकंड में ये अंधेरे में, काले घने अंधेरे में इन लोगों ने ये पूरा सोफा चेंज करके ये बेडरूम बना दिया। तो वो बहुत फैसिनेट करता था। तो ऑलवेज ऐसा था कि मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स अच्छा लगता है, थिएटर का कोई बैकग्राउंड नहीं। कॉलेज में मैं अहमदाबाद शिफ्ट इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे क्रिकेटर बनना था। सुरेंद्र नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, अहमदाबाद में बहुत सारे स्कूल्स थे। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो तब, अब शायद अभी तब की बेस्ट क्रिकेट टीम स्कूल थी, उनकी टीम बहुत ही बढ़िया थी। तो हीरामणि स्कूल, हमारे जो ट्रस्टी है श्री नरई अमीन सर, वो जीसीए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स वहाँ पे पले बढ़े हीरामणि। वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ पे मैंने हाई स्कूलिंग कंप्लीट की। फिर मैं कॉलेज में गया और कॉलेज का सफर बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक और लाइफ चेंजिंग। क्या था कॉलेज का सफर? पहले तो ये कि जब कोई भी बच्चा छोटे शहर से बड़े शहर में जाता है तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या मैं सेटल हो पाऊंगा इन लोगों के बीच में, ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मैं इनके जैसा बनने का ट्राई करता हूँ, ऐसे कपड़े पहनता हूँ, इनके साथ घूमता हूँ, विच इज़ नॉट ऑलवेज राइट। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार स्कूल में मैंने कुछ मिसचीफ नहीं की थी, फिर भी मैं जिन लोगों के साथ घूमता था उनकी वजह से मेरा नाम आ गया था। मैंने सर को बोला कि सर ये जो कांड हुआ उसमें मैं था ही नहीं। बोला आई नो। तो मैंने बोला मुझे क्यों सस्पेंड किया जाए? He said these beautiful lines, you are always known by your companies. मुझे लगा कि अच्छा मैं वो करता नहीं हूँ, लेकिन मैं जिनके साथ घूमता हूँ वो यही सब करते हैं। तो फिर बेटा तेरा भी चांस आ जाएगा, तू भी आ जाएगा लपेटे में। तो कॉलेज में ये था कि पहले ही दिन से बहुत ही क्लियर था कि यार मुझे पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ करनी है, और क्या क्या हो रही है एक्टिविटीज़ वो एक्सप्लोर करनी है। आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मैंने वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस और वहाँ पे एडमिशन मुझे मिला, SMPGLS ऑफ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, SMPGLS, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, डांसिंग, फैशन वगैरह, थिएटर, म्यूज़िक। तो उसमें से मैंने थिएटर में एनरोल किया। थिएटर वर्कशॉप हो रही थी और अभिषेक शाह जिन्होंने हिलारो का गायन, जो जाने वाले थिएटर के राइटर डायरेक्टर, फिल्म के राइटर थे, वो वर्कशॉप लेने आए। मैंने वर्कशॉप में एनरोल किया। फिर वहाँ से बस जर्नी शुरू हो गई। क्या तो कांड बताइए क्या? कौन सा? स्कूल वाला? स्कूल वाला कॉलेज वाला सस्पेंड? हाँ, स्कूल में दो थे। जो मेरे साथ सुरेंद्र नगर में हुआ था दैट वाज नॉट वेरी प्लेजेंट वन। तो ये था, और वो ये बात मैं यंगस्टर्स तक, उनके पेरेंट्स तक बहुत पहुंचाना चाहता हूँ कि ये मालूम होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट मत करो, लेकिन ये मालूम तो होना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किनके साथ है। इसलिए सिर्फ नहीं कि बच्चा गलत कर रहा है कि नहीं, बच्चे के साथ कितना गलत या सही हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। मैं जिस स्कूल में था सुरेंद्र नगर में, मैं लगभग हर एक स्पोर्ट में बहुत एक्सेल करता था, और इतना एक्सेल करता था, मैं अपनी वो ऐसे नहीं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन इतना एक्सेल करता था कि अंडर 16 वालों में मैं अंडर 12 या 14 वाला खेल रहा था। तो जो उस एज ग्रुप में बिलोंग करते थे उनको चांस नहीं मिलता, तो वो जो मेरे सीनियर्स थे उनको नहीं अच्छा लगता था, तो आके मुझे मारते, मुझे स्विमिंग पूल में फेंक देते, ऐसे सब बहुत बुली करते थे। और मैं जब कंप्लेन करता तो उनको विश्वास ही नहीं आता स्कूल में, इन्हें ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने तो नहीं देखा है। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा 5-6 बार हुआ, और 7वें दिन मैंने बाउंस बैक किया, मैंने भी मारा। तो फिर कंप्लेन गई कि इस बच्चे ने मारा। और वो जो बच्चे थे वो हमारी स्कूल के शहर के अच्छे खासे रईस लोग थे। सीनियर थे आप? सीनियर थे, बिल्कुल सीनियर। हाँ, 2 दिया नहीं, वो उनको ऐसा था कि नहीं ये बाउंस बैक करेगा नहीं, ये 5-6 बार से मार खा रहा है, ये क्यों बाउंस बैक करेगा। और फिर जब आप थोड़ा भी बाउंस बैक करते हो, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। तो मैंने जैसे बाउंस बैक किया तो बोले अच्छा रहने दो भाई, ये कर रहा है, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, मत करो। लेकिन तब तक मुझे मेंटली बहुत डैमेज हो चुका है, तो मुझे बिल्कुल वो जगह से मतलब मैं उठ गया था कि मुझे नहीं रहना अभी। तब मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि यार इसके अच्छे फ्यूचर के लिए, ब्राइटर फ्यूचर के लिए लेट्स शिफ्ट हिम टू अहमदाबाद। और इसीलिए मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली अगेंस्ट बुलिंग। मस्ती मजाक ठीक है, लेकिन फिर मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं आपको बोल रहा ये क्या व्हाइट शर्ट पहन के आ गया, लेकिन वो मस्ती तक ठीक है, लेकिन जब आपको ठेस पहुंचे तो मुझे ये आइडिया आ जाना चाहिए कि नहीं यार ये मुझे उसको उसके बारे में इंफीरियर फील नहीं करवाना चाहिए, खास करके जब आप ज्यादा टैलेंटेड हो। और मुझे यही लगता है कि यार हमें बहुत कंप्लेन होती है, जैसे मुझे है कि यार वो लोग मुझे बुलाते नहीं, इन्फॉर्म नहीं करते, ग्रुप में शामिल नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि वो डरते हैं आपसे, आप ज्यादा टैलेंटेड हो, वो डरते हैं कि यार ये आएगा और ये लाइमलाइट ले जाएगा। ऐसा ही होता है, देखना कि यार वो आएगा नहीं, यार फिर छोड़ो ना, उसको नहीं बुलाना है। वो
दिक्कत ये होती है कि आप ज्यादा टैलेंटेड हो, आप ज्यादा अच्छे हो, वो चाहते नहीं कि उनसे बेटर लोग ग्रुप में शामिल हो। तो वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था सुरेंद्र नगर में। फिर जब अहमदाबाद में आया तो वो तो कुछ अलग ही कांड था, मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं, कुछ इन लोगों ने मारा मारी वगैरह की होगी, मेरा नाम भी आ गया, मैं तो था भी नहीं, घर पे सो रहा था, तो हमारे एनुअल फंक्शंस होते थे, तो उन्होंने कुछ मस्ती की होगी, छोटी मोटी बात है, नथिंग सीरियस। तो ये आपने अभी 3 फिल्में की जिसमें यू केम अप एज द फेस ऑफ द फिल्म। फिल्में तो आपने शायद 5-7 फिल्में की, 7 if I'm not wrong। करेक्ट करेक्ट 3 फिल्में ऐसी थी जहाँ परीक्षित एस्टैब्लिश हुए करेक्ट कि है लड़का, करेक्ट कर रहा है काम, करेक्ट। उसमें गैंगस्टर वाला रोल है, हाँ यहाँ से इन्फ्लुएंस है। हाँ नहीं 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 भाई, अच्छा क्या है वो रोल, उस बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, बताइए। बहुत फिल्म का नाम सातम आठम, फिल्म का नाम सातम आठम, हाँ। डायरेक्टेड बाय शीतल शाह, नाइस। प्रेजेंटर फ्राइडे फिल्मवर्क्स नीरज पांडे, जिन्होंने स्पेशल ऑप्स, वेडनेसडे, बेबी, ये सारे फिल्म जिन्होंने बनाई है फ्राइडे। ग्रेट मैन। तो वही बड़ी बात थी कि इतने बड़े बड़े बैनर के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला। बहुत ही मस्त रोल यार, बहुत ही मस्त रोल। अपनी अपनी फिल्म इसलिए नहीं, वो डिफरेंशिएट करना आता है कि यार अच्छा ये ठीक है, ये मजेदार है, बहुत मजेदार। उनमें से एक सातम आठम, एक कुछ 30-32 साल का लड़का है जिसका नाम मुन्ना है, अहमदाबाद में रहता है, आगे पीछे कोई नहीं है। तो जब ऐसे लोग, और वो गैंगस्टर है, वो इसलिए है क्योंकि उसको कभी वो राह दिखाई नहीं गई कि इसके अलावा तो ये कर सकता है। ऑफ कोर्स इट्स अ फिक्शन, तो फिल्मांकन जब हुआ तो बहुत ही सारी वो लिबर्टी, सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई, लेनी चाहिए, तो वो तो है। लेकिन मस्त कैरेक्टर, मस्त मौला, ज्यादा बोलता नहीं है, बोलता है तो बैंग ऑन बोलता है, बहुत ही कम एक्सप्रेस करता है, लेकिन जब करता है तो पूरे स्वैग के साथ करता है। बहुत ही कुछ अतरंगी कपड़े पहनता है, कुछ मैच नहीं, एकदम मिसमैच, लेकिन उसके स्टाइल में स्वैग है, उसके वॉक में स्वैग है, उसके बात करने में स्वैग है। वो लड़की को गन दिखाता है तो वो खुद के आंसू से पूरा मुरली से होगा, नाइस। फिर तो बोलते नहीं वो चल गाड़ी से ऐसा। तो ऐसा है, लेकिन अंदर से एकदम बच्चा है। लेकिन उसको कभी वो बोलते हैं ना कि हर एक इंसान अच्छा ही होता है, वो तो कवर्स चढ़ गए होते हैं यार, वो निकालने पड़ते हैं। तो अंदर से अच्छा है, बच्चा है, डरता भी है, लेकिन कभी उसको बताया नहीं गया क्योंकि आसपास लोग ही नहीं है जो उसको बताएंगे कि यार ये अच्छाई होती है, ये बुराई होती है। फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, उसको चेंज करने की कोशिश करती है, फिर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, फिर क्या होता है, क्या रियलिटी है, उसके बाद में सातम आठम के बारे में। साथ यू कम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड। बिफोर हम फिल्म्स के बारे में बात करें, मेरे को आप थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि मैं खुद एक थिएटर आर्टिस्ट, आई अंडरस्टैंड मेथड एक्टिंग, हम रसों पे जो काम करते हैं। तो जब एक थिएटर आर्टिस्ट को कट टू सिनेमा में डाला जाता है, क्योंकि थिएटर में यू आर वेरी ब्रॉड, तुम्हें अपनी आवाज से, हाँ, हाथों से, शरीर से बताना पड़ता है। whereas तुम अगर सिनेमा में बैठे हो तो तुम ये चीजें नहीं कर सकते, वाइड हो जाती है। तो डू यू थिंक ये चीज डिफिकल्ट फील होती है, बिकॉज यू हैव बीन ट्रेन्ड, एक मसल मेमोरी होती है, तो हाउ डज थिएटर एंड सिनेमा इज डिफरेंट फॉर यू? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, और मजा भी उसका ये। और डिफिकल्ट तो मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपने चूज किया है कि मुझे एक्टर बनना है फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको मास्टर करना ही होगा ये आर्ट कि यार मैं थिएटर में एक्टिंग कैसे होती है और फिल्मों में कैसी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली जिनके साथ काम किया, द ग्रेट सिद्धार्थ लांडे, और द ग्रेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ न कि मैंने सिर्फ उनके साथ काम किया इसलिए, पर अब तो मैं इसलिए कंफर्म बोल सकता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ काम करके उनका प्रोसेस देख चुका हूँ, वो कैसे काम करते हैं, कितने प्रोफेशनल है। तो उनके प्लेस भी देखे हैं और उनको सिनेमा भी काम करते हैं, सिनेमा में भी काम करते हुए देखा, तो वो जो डिफरेंस लाते हैं उनको मालूम है एग्जैक्टली उनकी ऑडियंस को क्या पसंद है। ऐसे ही हर एक एक्टर को मालूम होना चाहिए कि थिएटर में क्या रिक्वायरमेंट है, फिल्मों में क्या रिक्वायरमेंट है। फिर ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, सीन टू सीन, सिचुएशन टू सिचुएशन, डायरेक्शन सब चेंज होता रहता है। कभी कभार फिल्मों में सीन को थिएटर के सीन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो रहता है। लेकिन एक्टिंग बहुत ही अलग है वहाँ पे भी। थिएटर में तो मुझे लास्ट रो तक आवाज पहुंचानी है, तो सिर्फ इतना कर रहा हूँ तो वो कैप्चर हो रहा है। हाँ, तो वो समझना चाहिए, वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर जिन लोगों ने थिएटर किया उनको दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि बहुत ही अच्छे से ट्रेन हुए हैं। बिल्कुल, उनको मालूम है कि एक्टिंग की प्रोसेस क्या है, बैक स्टोरी क्या है, आगे क्या करना है। फिर वो जब थोड़ी बहुत भी टेक्निकलिटी समझ लेते हैं तो इट्स इजी फॉर देम। करेक्ट। तो जब एक थिएटर आर्टिस्ट मूव होता है सिनेमा में, ऑब्वियसली थिएटर आर्टिस्ट अपने आर्ट को
ना सिर्फ करता है, बस परखता है, रोज उसे खरीदता है। करेक्ट। अगर इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, हाँ एक वो छोटे से आर्ट को किस तरह एम्पलीफाई मैग्नीफाई करना है, जो एम्पलीफाइड और मैग्नीफाइड नहीं लगा, और कट टू वी हैव टू बी वेरी सटल, बहुत, लेकिन उतना ही शार्प आउटपुट आना चाहिए। सो अगेन ये थिएटर तो काफी चीजें सिखाता है। आप जब सिनेमा में काम कर रहे हैं, व्हेन डायरेक्टर से एक्शन, तो इज इट दैट यू ट्राई टू पोर्ट्रे कि ये सीन देना है, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो मेथड एक्टिंग आती ही आती है? आती है, बिल्कुल आती है। फिर तो ये डिपेंड करता है कि यार प्रोजेक्ट क्या है, उसमें कैरेक्टर क्या है। जैसे कि मुन्ना था जो मेरा कैरेक्टर था, तो मुझे लोग पूछते कि यार क्या रिलेटिबिलिटी है तुम दोनों में। कोई नहीं है भाई, मैं कभी गैंगस्टर नहीं था, कभी बंदूक नहीं पकड़ी, कभी मर्डर नहीं किया, तो कोई रिलेटिबिलिटी फैक्टर नहीं था। और इसलिए मजा आया क्योंकि कुछ चीजें कॉमन नहीं थी। हाँ, कुछ ना कुछ तो निकलती है, और वो निकालनी भी चाहिए कि आप खुद को कैसे देख सको वो कैरेक्टर में। जैसे कि मुन्ना में जो वो सॉफ्ट हार्टेड था, थोड़ा मासूम था, हंसता था, जब हंसता तो बहुत अच्छा लगता है कि यार हंस रहा है तो अच्छा लग रहा है, गैंगस्टर है लेकिन अच्छा लग रहा है। तो वो सारी चीजें थी। तो आई थिंक फिर बहुत डिपेंड करता है सीन टू सीन, डायरेक्टर टू डायरेक्टर, आपने रिहर्सल्स में क्या प्रोसेस किए। जैसे कि हुआ नहीं में, तो इट वाज अ वेरी गुड कमर्शियल प्रोजेक्ट, तो ऑफ कोर्स उसमें कैरेक्टर था, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है वगैरह, पर इतना ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट था ही नहीं कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो फिर इतनी ज्यादा कंटिन्यूटी नहीं थी कि यार इमोशंस की कंटिन्यूटी थी, लेकिन इट वाज वेरी मच कि भाई तब जो सीन परफॉर्म कर रहे हैं उसको अच्छे से सिद्धार्थ सर के साथ इम्प्रोवाइज करके कितना मजेदार बना सके। वो प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट ही ऐसा था, तो वो भी अलग तरीके का चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि वो इजी है, इट्स वेरी टफ टू कोप अप विद समबडी लाइक सिद्धार्थ सर। उनका इतना अच्छा टाइमिंग, आपको उसको, अगर आप उसको बिगाड़ ना सको तो एटलीस्ट उसको संभाल लो, अच्छे से परफॉर्म करके निकल जाओ, तो वो भी टफ था। वैसे ही ये सारी चीज़ें टफ है, लेकिन फिर बहुत डिपेंड करता है डायरेक्टर पे, आपके रिहर्सल्स पे, आपने कैसे रिहर्सल स्पेस में उसको डेवलप किया, वो सब। करेक्ट, दैट इज ट्रू। और मुझे एक चीज पर्सनली ये फील होती है कि आप जब अपने से दिग्गज कलाकार के साथ काम कर रहे हैं, अब आपने थिएटर करे, थिएटर में लीड करे थे आपने, काफी हमारे R&D की बहुत स्ट्रांग है, वो तो रास्ते में देख लिया मैंने। तो लीड कर रहे हैं थिएटर, उसके बाद फिल्म मिल रही है, 2 शॉट 4 शॉट 15 शॉट, हीरो का दोस्त मिल रहे हैं, फिर आता है कि हाँ अब ये लड़का लीड कर सकता है, लीड कैरेक्टर कर रहा है। इनिशियली लीड कैरेक्टर तुम कर रहे हो तो तुम्हें एक वो फीलिंग होती है कि भाई ये बांधना है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन इसी सिचुएशन में कोई ऐसा आर्टिस्ट बैठा है, द सिद्धार्थ सर, क्योंकि मुझे याद है मैं 12-13 साल का हूँ, मैं तब से उनके थिएटर देखा, आई जस्ट एडमायर दैट कैरेक्टर। उन्होंने किस तरह गुज्जू भाई करी, उसकी सीरीज करी है, पता नहीं कितना काम किया उन्होंने। मतलब उस टाइम पे जब इतना तगड़ा आर्टिस्ट, इतना भारी आर्टिस्ट जब काम कर रहा है तो एक वाइब होती है, वो ऑरा क्रिएट हो जाता है एक्शन के बाद। तो कैसा फील होता है भाई वो ऑरा? इनिशियली टफ था मेरी साइड से, उनकी साइड से, क्योंकि ऑफ कोर्स यार जैसे जैसे तुमने बोला वैसे ही हम भी जब कॉलेज में थे, जब INT इंडियन नेशनल थिएटर वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, और ऐसा समझते थे कि हम कुछ हटके थिएटर कर रहे हैं, हम कुछ बहुत ही आलिशान कर रहे हैं, तब पता चलता था कि यार ये बंदा है सिद्धार्थ रांदेरिया करके जो है, आते हैं कल शो अनाउंस किया और हाउसफुल हो जाता है 1 घंटे में। यार ये कैसे पॉसिबल है, चलो देखने जाते हैं। देखने गए और पब्लिक पागलों की तरह हंस रही है, सेलिब्रेट कर रही है। he is a very celebrated actor, that's what I always say, बहुत ही celebrated actor, कि उनको देख के आपको हमेशा, मैंने जब भी देखा ये 50-60 दिनों में, तो सभी ऐसे स्माइल आ जाती है कि अरे सर पहले तो हमारे वो मस्त काम थे फलाना देखो। तो टफ इनिशियली मेरी साइड से था, बट अगेन टीम वर्क था, डायरेक्टर थे, सिद्धार्थ सर खुद थे, तो प्रोफेशनलिज्म होता है। मैंने भी इतना काम किया, तो मुझे भी मालूम है कि यार बाय द एंड ऑफ 3rd और 4th डे हम लोग सेटल हो जाएंगे। और सिद्धार्थ से बहुत ही फ्लूइड थे, वो सजेशन देते थे कि परीक्षित આવું નહીં ને આવું કરી જો ને, આ વધારે વર્ક કરશે, અહીંયાથી આ ઓછું કરેगा, पहले વધારે कर। तो मैं समझता कि अच्छा सर बोल रहे हैं वो वर्क करेगा, हाँ कर रहा है यार, चलो करते हैं। देन यू रिहर्स, हमने रीडिंग बहुत सारी की थी, 4-5 दिन रीडिंग की थी, रिहर्सल करते थे शॉट से पहले। तो फिर, और वो जरूरी भी इसलिए था क्योंकि बाप बेटे थे, ऐसा नहीं था कि पड़ोसी थे, ऐसा नहीं था कि यार सिर्फ 3 सीन्स आते हैं।
सारी फिल्म में साथ में थी, तो वो केमिस्ट्री लानी भी जरूरी थी। तो उनको भी, सर को भी मालूम था, मुझे भी मालूम था। तो वो आपको कंफर्टेबल करते हैं, वो पूछते हैं वगैरह क्या चल रहा है, इसके अलावा क्या चल रहा है, फिर आप अपने बारे में बात करते हो तो कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार अच्छा ठीक है यार, हमें कॉन्शियस नहीं होना है, वो नहीं कर रहे तो हमें भी नहीं होना है, हमें परफॉर्म करना है, तो हमें भी बेस्ट देना है, सर भी बेस्ट देंगे, तो आफ्टर ऑल प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। पहली मीटिंग कैसे थी सिद्धार्थ सर का? पहली मीटिंग थी लास्ट ईयर सितंबर में, जब सर यहाँ पे प्ले करने आए थे। तो सर के जो जिन्होंने मेरा कास्टिंग किया है, विजय रावल करके, जो सर के साथ है, सिद्धार्थ सर के साथ, उनका मुझे फोन आया कि यार, उनके साथ बात चल रही थी 1-2 महीने से कि यार वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि 2 फिल्में हैं, उनमें से किस फिल्म में तुझे लेना है। तो ये कंफर्म है तू कर रहा है, कौन सी फिल्म में ये कंफर्म नहीं है, तो एक काम कर, सिद्धार्थ आया तो उनको 5 मिनट मिल गया शो से पहले। मैं बोला सच में? बोले हाँ हाँ। तो यहाँ पे टैगोर हॉल है, यहाँ पे पालनी में एनआईडी के पास, मैं गया वहाँ पे और मैं सर रिहर्स कर रहे थे। फिर सर ने देखा कि स्टेज पे उनको, उन्होंने बोला कि सर वो लड़का है परीक्षित। मैंने देखा, आउं છું, गिराया नीचे, मैं बैठ છું, बोला आओ दिख रहा केम छे केम नहीं। बोला बस मजा आ। और मैं जितना सब रट के गया था सब भूल गया। बोला कि सर को ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, कि सर वो वाला ड्रामा में ये बहुत, सब भूल गया मैं, सिर्फ ये था। हाँ हाँ। तब वो ये भी बोलते ना कि तू कुछ भी ऐसा टेढ़ा पूछ ले तो भी मैं हाँ बोल देता, ऐसा मुझे लग रहा है कि सब मैं हाँ ही बोल रहा था। मैं कि हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिना सोचे समझे। तो फिर बात की, फिर बोले कि यार फेब मार्च में कर रहे फिल्म, थोड़ा मैं फिगर आउट कर लूँ, पर कर रहे इतना कंफर्म है, तू अवेलेबल रहना। मैंने बोला ऑफ कोर्स सर। बोले आप उससे पहले पूछा प्रोजेक्ट, मैंने बोला हाँ सर, ये काम खत्म करना है। बोले खत्म कर ले, फिर और कुछ लेने से पहले मुझसे बात करना, विल स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। मैंने बोला डन सर। तो बहुत अच्छी मीटिंग, बहुत ही ब्रीफ मीटिंग थी, 5-7 मिनट की। उनका शो शुरू होने वाला है, उन्होंने पूछा कि तुझे देखना है तो बैठ। मैंने बोला नहीं नहीं सर, मैंने देखा है, आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट, हम आराम से मिलेंगे। फिर उसके बाद मुंबई गया मैं 2-3 बार, वहाँ पर नरेशन हुआ वगैरह, मस्त। कितना लंबा जर्नी था फ्रॉम अप्रोच टू रिलीज? कितना लंबा? आई थिंक ये मेरी क्विकेस्ट रिलीज थी, क्विकेस्ट, क्योंकि हम लोगों ने सितंबर में हम लोग मिले, फिर जैन में डन किया, मार्च टू अप्रैल में शूट किया है, रिलीज इन अनंत सितंबर। हाँ, तो 1 साल पूरा, समझ लो। हाँ, कि 1 साल मिले, ऑफिशियल हुआ जनवरी में, मार्च टू अप्रैल शूट किया एंड सितंबर में रिलीज। सो एक क्विकेस्ट रिलीज है। सातम आठम हमने 2020 में शूट की थी, रिलीज की 2022 में। इंटरव्यू मैंने 2022 इनिशियल में शूट की थी, फेब में, मार्च में, और अब रिलीज करेंगे। क्या बात है, आ रही है? हाँ, नई अब फिल्म। आएगी। बात कर रहा है इसके बारे में। यस यस यस। मैं सिद्धार्थ सर के बारे में ये पूछ रहा था, सितंबर में आपका हुआ कन्वर्सेशन? हाँ, सितंबर से जनवरी जी कैसे लिया भाई, इतना टाइम? वो तो होता है ना यार कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पैनोरमा स्टूडियोज, सिद्धार्थ सर, हमारे डायरेक्टर मनन सागर, उन्होंने इतनी सारी हिंदी फिल्में एडिट की है और सारी सुपर हिट फिल्में, ए बीबी, बद्रीनाथ, दोस्ताना, ABCD। तो वो एक्साइटमेंट था। और एक्टर हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए वेट करता ही है, कोई भी एक्टर, तो कोई भी लेवल का एक्टर हो, बड़े से बड़ा एक्टर हो, उसको अगर अच्छा प्रोजेक्ट दिख रहा है, हाथ में आ रहा है, तो ही विल वेट फॉर। वैसे ही मैंने वेट किया, तो वो बहुत ही पेशेंस रखना पड़ा था मुझे, बट आई वॉज वेरी श्योर, क्योंकि मैं सर को मिल के आया था और मुझे अपनी कैपेबिलिटी पे उस हिसाब से भरोसा था कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है कि मैं ऑन पेपर मेरिट पे हूँ। तो आई वॉज वेरी मच श्योर एंड रिलैक्स्ड। वो लेकिन फिर भी यार रात हाँ, तो बिल्कुल था, बिल्कुल था। और जैसे कि आपने बोला, वो जिम्मेदारी जो है, क्या इन्होंने बोला है बिना कुछ देखे समझे कि यार कर रहे हैं साथ में, तो फिर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यार यू हैव टू डिलीवर। तो ये जब बोला उससे पहले स्क्रीन टेस्ट वगैरह हुआ था या नहीं हुआ था, मतलब उन्होंने काम कहीं देखा था? उन्होंने सातम आठम का ट्रेलर देखा था, फिल्म नहीं देखी थी, ट्रेलर देखा था। उनके पास 3-4 बार मेरा नाम गया था और उनको ऐसा था कि मुझे इस लड़की के साथ काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। नए प्रोजेक्ट के बारे में बताइए सर, क्या है? बहुत ही 2 अलग किस्म की फिल्में, एक बहुत ही बोलते हैं ना 2 दूनी 4 टाइप की इन हाउस वाली मस्त क्यूट सी इंडियन गुजराती फिल्म, और दूसरी जो है वो थोड़ी ग्रे जोन में है, थोड़ी डार्क जोन में है, वो भी बहुत अच्छी बनी। एक का नाम 31st है, जो ये थोड़ी डार्क जोन में है। दूसरी जो है इंटरव्यू, दोनों ही अपने तरीके से बहुत ही अच्छी फिल्म है। मेरी फिल्म है इसलिए नहीं, मैं दोनों देखिए डब करते हैं तब देखते हैं फिल्म। इंटरव्यू पहले शायद रिलीज होगी या 31st मालूम नहीं, पर इंटरव्यू में बात है एक लड़के की, 18-19 साल के, बहुत ही एवरेज
बनने की, जिसने जस्ट कॉलेज खत्म किया और बहुत ही एवरेज है, दिखने में एवरेज है, पढ़ाई में एवरेज है, बंदा भी एवरेज है, कुछ इतना ज़्यादा ह्यूमन रिलेशन को समझता नहीं है, अच्छा है बंदा, बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा केपेबल या स्किल्ड भी नहीं है। तो उसको अपनी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू देने जाना है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो वो है कि बेटा चल अब तू जॉब ले लेगा, मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएगी, तो वो सारा प्रेशर है। और फिर इंटरव्यू देने जाता है, तो उसकी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू, वहाँ से फिल्म शुरू होती है, और वो इंटरव्यू, वो सुबह इंटरव्यू देने जाते हैं और शाम को खत्म होता है। स्टोरी एक ही दिन की है, लेकिन उसमें सारे बातें, सारे मोमेंट्स फील किए गए कि जैसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए पहला पैर आगे रखता है, कट टू सीधा स्कूल का पहला दिन, कि कैसा एग्जैक्टली सेम फील हो रहा है, डर रहा है, पापा आके समझा रहे हैं कि यार देवा के कराटे करने जाना है, डर लग रहा है, डर तू सबको खा जाना, ठीक है, मस्त प्रिपरेशन है। और फिर अंदर जाके वो इंटरव्यू में 4 वो जो सिलेक्टर्स बैठे, इंटरव्यूअर बैठे, वो सारी बातें, अच्छी गुड स्टोरी अबाउट अगेन अ लिटिल बिट अबाउट फादर सन एंड मदर, ह्यूमन रिलेशंस, एक बंदा जिसको फर्स्ट इंटरव्यू, और हर किसी को अपना पहला इंटरव्यू याद होता है, हर किसी को जिन्होंने भी लाइफ में दिया हो अपना फर्स्ट इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, वो याद रहता है कि कैसा था, नहीं यार कैसी फटी पड़ी थी, तो वो रिलेटिबिलिटी फैक्टर बहुत अच्छा है। फादर सन दूसरा टच है शायद ये। हाँ करेक्ट। हाउ इज यू विद योर फादर इन रियल लाइफ? वी आर वेरी गुड, वी आर वेरी गुड। मेरे घर में सारे लोग बहुत इमोशनल हैं, तो मेरे घर में वो होते हैं ना कि फोटो खींचने खड़े रहे, तो मेल जनरली ऐसे होते हैं, वैसा नहीं, सभी ऐसे होते हैं कि हाँ हंसना है, तो ऐसे ही सिखाया गया है, ऐसे ही हम हैं। तो मेरे फादर वो नहीं जो टेबल पे बैठ के बोलेंगे रोटी क्यों नहीं आई, खाना क्यों नहीं आया, नहीं, अगर बैठेंगे तो बोलेंगे चलो साथ में बैठते हैं। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज मैन रिटन बाय वुमेन जो बोलते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे घर में मेरी ज़्यादा मैं नाना नानी और दादा को मैंने देखा नहीं, अपने ग्रैंडफादर, लेकिन मैंने बाप को, अपनी ग्रैंडमदर को थोड़ा बहुत देखा है, तो ऐसे ही थे शायद। और मेरी मॉम, और फीमेल्स तो होती है, वो तो सेंसिटिव होती है, तो उनकी तारीफ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तारीफ के मोहताज है ही नहीं, लेकिन मेरे फादर भी सेंसिटिव है, तो मेरा जो बॉन्ड है वो ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं है, वैसा नहीं है कि ये वो पॉप्स क्या चल रहा है व्हाट्सअप, नहीं ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनसे कुछ बात शेयर ना कर पाऊँ। ही इज़ वेरी केयरिंग, उनकी केयर करने दिखाने का तरीका अलग है, तो हम एकदम फ्रेंड्स भी नहीं है और सिर्फ बाप बेटे भी नहीं है, हम सब डिस्कस करते हैं, मेरे काम को बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत ही क्रिटिकल है मेरे काम को लेकर, नहीं पसंद आ तो बोलते हैं आमा तू सारो નથી લાગ્યો, मैं बोला पप्पा 5 इंस्टाग्राम पर छोकरीઓના મેસેજ है, શું વાત करो ना ना तो नहीं सारा लगता। बाय प्रोफेशन भी तो वो एडवोकेट, बाय प्रोफेशन भी वो एडवोकेट है, तो आई एम लकी, वो बहुत ही क्रिटिकल है, ऑन पेपर बात करते हैं, लेकिन कभी भी मेरे घर में ये बोला या फोर्स नहीं किया गया कि तुझे यही करना है, इसलिए करना है और ये नहीं करना, कभी भी ये बोला ही नहीं है। व्हाई आई कैन रिलेट विद दिस, एडवोकेट फादर कमिंग फ्रॉम क्रिएटिव बैकग्राउंड, थिएटर करते थे, एंड फिर उनका लड़का जो काम कर रहा is exactly what I can write myself with. My father is an advocate too. वो खुद एक थिएटर आर्टिस्ट है, मैं उन्होंने काफी काम किया, एंड I am trying to build something. तो ये जो आपने बोली ना कि वो तुरंत आके तुम्हें वो नहीं बोलेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो क्रिंज मोटिवेट करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा पापा बता रहा हूँ देख ले हाँ। और वो और वापस एडवोकेट बाय प्रोफेशन तो उनका तो, बट आई कैन जेन्युइनली मैं फील कर सकता हूँ भाई वो चीज, बट बहुत सपोर्ट, जैसे आप बोल रहे हो कि सपोर्ट किया, वो चीज पेरेंट्स को जरूरी भी है सपोर्ट करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो वन साइडेड सिर्फ चीज़ें सही नहीं है कि पेरेंट्स ही हमको सपोर्ट करें, और मुझे वैसे लोग नहीं पसंद जो किसी इन्फ्लुएंस में आके, खास करके कॉलेज टाइम में किसी के इन्फ्लुएंस में आके, जिसको आप कुछ मानते हो, अपने टीचर्स को या फ्रेंड्स को या उनकी फैमिलीज को जाके अपने पेरेंट्स के बारे में बुरा बोलते हैं। आई थिंक फैमिली की बात है, फैमिली में रहे तो ही अच्छा है, वैसे ही होना चाहिए, वैसे ही आप सॉर्ट आउट करो, until unless it's necessary आपको किसी की गाइडेंस या हेल्प की जरूरत है, जो ट्रस्टवर्दी हो। लेकिन फैमिली में जो इश्यूज है या फिर जो बातें आपको नहीं पसंद है, या पेरेंट्स से कुछ मतभेद है या फिर डिस्प्यूट्स है, तो ओपनली जाके बोलना मुझे पसंद ही नहीं है, मेरे तो है ही नहीं, आई एम वेरी लकी। लेकिन मुझे वैसे लोग भी नहीं पसंद कि जो ओपनली बोलते हैं कि हाँ यार ऐसा ही यार, मेरा बाप तो यार ऐसा, आई जस्ट डोंट लाइक इट, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वैसा करने से तो सॉल्व होता नहीं। एग्जैक्टली, दो लोग बोलेंगे कि अरे क्या कर रहा है, ऐसा है, अरे बाप रे बाप, कोई नहीं यार ध्यान रख,
देख यार इसके बाप का ऐसा है, यही करता है वो, पीठ पीछे यही करता है। तो बेटर है मत बोलो, अपनी चीजें अपनी घर की बातें घर में रखो, सॉर्ट आउट करो, वो देखो क्या हो सकता है। मम्मा के साथ कैसा रिलेशन है? मम्मा के साथ टॉम एंड जेरी वाला है, क्या? तो बहुत ही मस्ती चलती है, मन करता है तो उठा के घूमने लगता हूँ, गुस्सा भी होती है, झगड़ा भी होता है, पर वो तो माँ वाली फीलिंग तो कोई ले ही नहीं सकता। अगेन मॉम के साथ माय मॉम वाज अ टीचर, रिटायर हो गई है, लेकिन अगेन कभी मुझे ऐसा बोला नहीं गया कि मुझे 70, 75, 80 लाना ही है। तो अगेन वो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे वैसे पेरेंट्स मिले जो प्रोफेशनली तो बहुत ही ऑक्यूपेशन वाइज बहुत ही लर्नेड थे, टीचर एंड एडवोकेट हैं, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं बोला गया कि तुझे यही करना है, इतना ही करना है। तो मॉम ने भी कभी मुझे ऐसा फोर्स नहीं किया। वो डेफिनेटली ये बोलती थी कि बेटा बहुत इज्जत से जीने का, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रख। अगर तू अकेला कहीं पे कुछ खा भी रहा है तो 4 लोगों को पूछ के खाओगे नहीं खाओगे। तो वैसी जो ट्रेनिंग मुझे मॉम से मिली, मेरी सिस्टर से मिली, आई थिंक उसकी वजह से मैं बहुत ही सेंसिटिव और काइंड उनकी वजह से बना। सिस्टर्स भी 3 हैं? 3 सबकी बड़ी बहन। कैसा है रिश्ता बहनों के साथ? बहुत मस्त है यार, आई एम वेरी ब्लेस्ड। मारपीट चलती रहती है, मस्ती मजाक चलता रहता है। सबसे जो यंगेस्ट है उन्होंने शादी नहीं की, तो मैं बहुत ही गाना मारता रहता हूँ, तू कब जाएगी भाई, तू जा यार, तू जा तो मेरा रूम खाली होगा। हालांकि 2 BHK में से हम लोग 4 BHK में शिफ्ट हो गए, तो अब स्पेस है, फिर भी मैं उसको परेशान करता हूँ, बट द रियलिटी इज कि मैं चाहता ही नहीं कि वो कभी जाए। तो मॉम मुझे बहुत बोलती है कि ख्याल रखना इसका मेरे जाने के बाद। बोला मैं कौन होता हूँ ख्याल रखने वाला, वो मेरा ख्याल रखेंगे, बिकॉज मेरी लाइफ में जो सर्कल्स पूरे होते हैं उनमें से तीनों ही बहन है, 2 की शादी हो गई है, इसकी नहीं हुई है। एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड ब्लेस्ड कि शी इज वेरी स्ट्रांग इनफ, फोटोग्राफर है, तो वाओ, शी इज अ फोटोग्राफर। क्या बात। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो टीचर है, 2nd नंबर की एंटरप्रेन्योर है और एडवोकेट। तो मेरी सारी बहनें बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ही टैलेंटेड है। मैं अपने घर का सबसे कम टैलेंटेड प्रोडक्ट ऐसी बात है। नहीं, आई एम टेलिंग यू, तो सोचो वो कितने टैलेंटेड होंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि उसने, मेरी तीनों बहनों ने काम के साथ साथ फैमिली को अच्छे से संभाला है, इतने ब्रेव डिसीजंस लिए, और आई एम वेरी ग्लैड एंड ब्लेस्ड कि उन लोगों ने जो भी डिसीजन लिए दे हैव स्टूड अप टू इट। एंड आई एम इवन मोर ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स ने उन डिसीजंस को ऑलवेज सपोर्ट किया है। कभी ये नहीं बोला है कि तूने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, इस एज पे ये करने का डिसीजन क्यों नहीं लिया। दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, और वैसे उनके बच्चों ने वो डिजर्व करते हैं क्योंकि वैसे ही रहे वो लोग, वैसे ही ग्रो किया उन्होंने। सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस। जब फैमिली की बात हो रही है, एक और फैमिली मेंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्द जुड़ने वाला है। बात करेंगे उसके बारे में? यस यस, बताइए क्या है। सो जो वैसे तो आप तो क्रश बन चुके हैं, न जाने कितनी लड़कियों। अब मैं आरएनडी तो फिर नहीं करते, तो ये बात नहीं करते। वो जवाब देखो आप ही को देना है मामा, मैं तो बोलूंगा काट दो गाइस ये वाला। मैं आरएनडी टीम से बात कर रहा था, तो हमने कोशिश करी आपके कॉलेज के, हम सुरेंद्र नगर के तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, पर आपको कॉलेज अंडरस्टैंडिंग था हमें। तो काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना थिएटर करा है, जिन्होंने आपने जिनको सिखाया है, जो आपके साथ पार्ट लिए हैं, जिन्होंने, काफी लोगों से हमने बात करी पिछले 2-3 दिनों में, काफी सारी कहानियां मिली है। तो आज वो क्या सटीक निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज मुझे बताई गई थी कि शुरुआत से बहुत पहले से एक रिश्ता था आपका। अब आप बताइए, मैं ज्यादा क्या, आप बताओ।